तो गुरु मार्को मूवी ने एनिमल और किल मूवी को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, इसके अंदर इतने भयानक भयानक सीन दिखाया गया है कि आपकी रूह कांप जाएगी। मार्को नाम का ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली के लिए सारी हदें पार कर देता है, उसके चारों तरफ दुश्मन है। अब उनसे मार्को कैसे अपनी फैमिली को बचा पाएगा? तो गुरु आज हम मार्को मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक विक्टर नाम के अंधे व्यक्ति से, जिसके दोस्त वसीम की हत्या कर दी जाती है। अब वो अपने दोस्त के घर शौक में शामिल रहता है। तभी एक आदमी आता है जिसका नाम रसल इशाक होता है। अब विक्टर उसके परफ्यूम की महक की वजह से उस पर डाउट करने लगता है। फिर उसकी गाड़ी की तरफ जाता है और फिर तुरंत वह उससे पहचान जाता है कि मेरे दोस्त वसीम को इसने मारा है। तभी विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं वसीम के घर आया हूँ, जल्दी आओ, मैं यहीं पर हूँ। अब विक्टर घबरा जाता है, जिससे रसल को शक हो जाता है कि ये तो मुझे पहचान लिया। अब रसल धोखे से विक्टर को गाड़ी की डिग्गी में बंद करके एक केमिकल फैक्ट्री में ले जाता है। अब वहाँ पर रसल बताता है कि मैं वसीम को नहीं मारता, लेकिन वह हमारे बिजनेस में रुकावट बन रहा था, इसलिए वसीम के बड़े भाई तारिक के कहने पर मैंने उसे मार दिया। वो सोचने वाली बात है कि तुम मुझे पहचाना कैसे? अच्छा, परफ्यूम से फिर रसल काफी भयानक तरीके से विक्टर को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में फेंक देता है और फिर विक्टर की मौत हो जाती है। अब ये मंजर बहुत ही भयानक होता है। उसके बाद रसल अपने घर आता है, जिसका बाप टोनी शक, जो बहुत ही खतरनाक होता है। उसके 3 बेटे होते हैं, एक बड़ा बेटा जो नाजायज औलाद था, साय जो इनसे दूर रहता है, और एक रसल। अब टोनी अपने बेटे रसल को सतर्क होने को बोलता है। वह कहता है कि उसकी लाश मिलनी नहीं चाहिए और उन लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि विक्टर को हमने मारा है। फिर अगली सुबह नदी से विक्टर की जली हुई लाश मिलती है। अब पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं। फिर विक्टर की गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की कंप्लेंट लिखाने आती है और उसके बताने के हिसाब से पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये जो मरा है इसका बॉयफ्रेंड विक्टर ही है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, विक्टर के फैमिली में आती है तो पता चलता है कि विक्टर का बड़ा भाई, जिसका नाम जॉर्ज होता है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, बोले तो डोंट टाइप और सोने का स्मगलर भी, जिसका एक छोटा भाई होता है विक्टर, और एक अडॉप्टेड भाई जिसको जॉर्ज के पिता ने गोद लिया था, मार्को। जी हाँ, उसका नाम मार्को, जो बेहद खतरनाक होता है। भले ही उसकी फैमिली के बाकी सदस्य नहीं मानते, बट जॉर्ज और विक्टर उसे बहुत मानते हैं। अब मार्को अपनी फैमिली के लिए किसी की भी जान ले सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। तभी मार्को का एंट्री फ्लैशबैक दिखाया जाता है से एक गुंडे ने विक्टर समझकर उठाया था, बट उसे पता नहीं वह डेविल है, जो राक्षस है। वह उन सबको अकेले ही बहुत भयानक तरीके से मारता है। बोले तो खून की नदियां, खून खराबा, जिसको देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इस फ्लैशबैक के बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां देखने को मिलता है कि मार्को इटली में था, बट उसके भाई विक्टर की मौत की खबर पाते ही वह पागलों की तरह आता है। उसके में दुख का माहौल रहता है। वह चर्च में विक्टर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी चर्च में मार्को आता है। वह बहुत बहुत दुखी होता है और चर्च में ही कसम खाता है कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी जॉर्ज मार्को को डांटता है कि आखिर तुम बदला लेने वाले होते कौन हो, और मार्को को बहुत बोलता है, बट मार्को शांत बैठने वाला कहाँ। वह जॉर्ज की लाख समझाने के बावजूद भी नहीं समझता। उसके बाद जॉर्ज अपने सभी बिजनेस पार्टनर को अपने पास बुलाता है और उनसे पूछता है कि जिसमें टोनी ईक और रसल भी होते हैं, जो जॉर्ज से बात करके रसल को मार्को के साथ रहने को बोलता है कि मेरा बेटा रसल मार्को के साथ रहकर उस कातिल को ढूंढेगा। और फिर टोनी अपने बेटे को मार्को के बारे में सतर्क करता है कि उसको किसी भी बात से हम पर शक ना हो, बहुत ही चालाकी से रहना पड़ेगा। फिर देखने को मिलता है कि मार्को और रसल दोनों मिलकर सबसे पूछताछ करने लगते हैं और इसके बारे में पता करने लगते हैं। उसके बाद मार्को पुलिस से मिलता है और पूछता है कि मेरे भाई की मौत कैसे हुई, तो पुलिस वाला बताता है कि उसकी मौत हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से हुई है। फिर मार्को छानबीन जारी रखा है, बट वह जिन लोगों से पूछ रहा होता है वही लोग कातिल होते हैं, बट मार्को समझ नहीं पाता। फिर दूसरे दिन मार्को फैक्ट्री में जाता है, बट वहाँ पर अखाड़ा हो रहा होता है, यानी मौत का खेल। तब मार्को वहाँ खड़ा होता है और एक आदमी उसे लड़ने के लिए ललकार होता है और वह बोलता है कि हम दोनों में से सिर्फ एक ही बचेगा। तभी मार्को 1 मिनट में ही उसकी सारी गर्मी उतार देता है। फिर क्या, उसके सभी गुंडे मार्को पर अटैक करने लगते हैं। अब मार्को सबकी धुलाई करने लगता है और फिर उस आदमी से मार्को पूछता है और वह किसी दूसरे आदमी के बारे में बताता है। अब आगे देखने को मिलता है कि जो टोनी होता है वह सोने ने की डील के बारे में डिस्कस करता है। वह बोलता है कि शिप पर 120 किलोग्राम सोना उतरेगा और उसमें से हम 30 किलोग्राम सोना कस्टम वालों को दे देंगे और फिर 90 किलो सोना हम रख लेंगे। अब इसमें जॉर्ज का भी सोना होता है, जिसे टोनी पकड़वा देता है और खुद हड़प लेता है। अब जॉर्ज का माल पकड़ा जाता है और जॉर्ज गुस्से से लाल होता है। वह सभी पार्टनर से बोलता है कि मुझे तुम्ही लोगों में से किसी ने धोखा दिया होगा और माल पकड़वाया कमराया होगा। अब जॉर्ज मीटिंग से बाहर निकलता है। तभी अचानक टोनी का आदमी देवराज जॉर्ज की गाड़ी में बैठ जाता है और जॉर्ज को चाकू मार देता है। फिर जॉर्ज बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर मार्को हॉस्पिटल में आता है और दुखी होता है। फिर टोनी उसको चालाकी से बताता है कि तुम्हारे भाई को देवराज ने मारा है। अब मार्को चला जाता है। फिर दूसरे दिन एक यूट्यूब पुलिस के पास एक कैमरा लेकर जाता है। वह बोलता है कि सर, मैं एक दिन वीडियो शूट करने गया था, तभी कुछ लोगों ने एक आदमी को मार दिया और वो आदमी वसीम होता है। बोले तो विक्टर का दोस्त इस चीज को ये यूट्यूब
यूट्यूब रिकॉर्ड कर लिया था। अब रिकॉर्डिंग पुलिस वाले को दे देता है और पुलिस वाला वो सबूत अपने डीएसपी को देता है और बताता है कि यह सबूत मुझे एक यूट्यूब ने दी है। वहीं डीएसपी सबूत को मिटा देता है और डीएसपी रसल से इन सब चीजों के बारे में बता देता है, जिससे ये पता चलता है कि डीएसपी भी इन सब से मिला होता है और फिर रसल इंस्पेक्टर और उस यूट्यूब को मार देता है। एक बार फिर सबूत मिटा दिया जाता है। वहीं कहानी आगे बढ़ती है। देखने को मिलता है कि जॉर्ज को जो चाकू लगा था वह हॉस्पिटल में एडमिट था। अब वह ठीक हो चुका है और तभी एक बुढ़ा आदमी आता है जो एक फुटेज जज को देता है। दरअसल ये फुटेज पुलिस वाला मरने से पहले इस बुढ़े को दे दिया था। वह कहता है कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं, अगर मुझे कुछ हुआ तो आप ये पेन ड्राइव जॉर्ज को दे देना। फिर क्या बुढ़ा आदमी वैसा ही करता है। फिर जॉर्ज उस वीडियो को देखता है और वह मार्को को कॉल करके बताता है, बट मार्को फोन स्पीकर पर किया रहता है, जिससे उसके साथ गाड़ी में रसल भी था और वह सुन लेता है। फिर अचानक मार्को पर हमला कर देते हैं। मार्को को जंगल में ले जाकर उसको बहुत मारते हैं, बट जब मार्को को गुस्सा आता है तो वह वहाँ बारी बारी से सबको मारने लगता है। तभी जब मार्को रसल को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक टोनी फोन करता है और वो बोलता है कि तेरे भाई की गर्लफ्रेंड मेरे पास है और उसके पेट में विक्टर का बच्चा है। अब मार्को मजबूर होकर रसल को छोड़ देता है। फिर वह घर आता है और मार्को का भाई जॉर्ज बोलता है कि मार्को हमें हर हाल में विक्टर की गर्लफ्रेंड और उसके बच्चे को बचाना होगा। अब मार्को को बचाने के लिए उसके अड्डे पर जाता है और तभी उसके गुंडे लोगों की खूब पिटाई करता है और फिर देखता है कि टोनी वहाँ अकेला होता है और मार्को उसे पकड़ लेता है और उसका हाथ काट देता है और फिर उसका एक हाथ लेकर रसल के पास जाता है। अब मार्को भी रसल से बोलता है कि विक्टर की गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, नहीं तो तेरे बाप को मार दूंगा। फिर रसल उस लड़की को छोड़ देता और मार्को टोनी को कहाँ छुपाया है उसका लोकेशन रसल को बता देता है और मार्को उस लड़की को लेकर घर चला आता है। अब देखते हैं कि रसल अपने बाप के पास जाता है और बुरी तरह फंसा होता है। फिर टोनी मर जाता है क्योंकि वहाँ पर बम लगा होता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। मार्को को जॉर्ज बुलाता है और बोलता है कि तुम विक्टर की गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से चले जाओ, बट मार्को बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और उधर रसल अपने बड़े भाई साइरस के पास जाता है जो बेहद खतरनाक होता है। अब रसल उसे बताता है कि भैया हमारे बाप को मार्को ने मार दिया और ये सुनकर साइरस गुस्से से पागल हो जाता है। वह प्लान बनाता है कि उसकी पूरी फैमिली को मार दूंगा। फिर रात में साइरस और रसल अपने गुंडों के साथ मार्को के घर में घुसते हैं और लाइट काट देते हैं, जिससे जॉर्ज और मार्को को पता चल जाता है कि कुछ तो जरूर हुआ है और वे सतर्क हो जाते हैं। बट साइरस शैतान की तरह आता है, सबको मारने ने लगता है। तभी जॉर्ज उनसे बहुत लड़ता है, बट वह साइरस का कुछ उखाड़ नहीं पाता है। वह धीरे धीरे सारी फैमिली को मार देता है और मार्को की आंखों के सामने जॉर्ज और विक्टर की गर्लफ्रेंड यानी सबको मार देता है। अब मार्को को अधमरा करके विक्टर के बच्चों को लेकर चले जाते हैं। फिर मार्को बहुत दुखी था, वह उन्हें जान से मारने के लिए तैयार होता है। फिर वह साइरस के अड्डे पर जाता है बच्चे को बचाने के लिए। अब वह सबको मारना शुरू करता है। पहले रसल को मारता है, फिर साइरस को मार देता है और विक्टर के बच्चे को बचा लेता है। लेकिन इस लड़ाई में मार्को अपनी सारी फैमिली खो देता है। वह सिर्फ एक बच्चा बचाता है। इस तरह कहानी का दंड हो जाता है।